हेलो एवरीवन, आज हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के। ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पहले हमारे लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं 61 से 70 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। मैच ऑफ द फॉलोइंग है, लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है हमारे पास। लिस्ट 1 है हमारे पास टेहरी डैम, सरदार सरोवर, इंदिरा गांधी कैनल या नागार्जुन सागर। ऑप्शन है हमारे पास गंगा, ब्यास एंड सतलुज, नर्मदा, कृष्णा और भागीरथी। तो हमें इसको मैच करना है कि टेहरी डैम किस पे है। तो जो टेहरी डैम है वो है हमारा भागीरथी पे। तो राइट आंसर ए का क्या हुआ, ऑप्शन हमारा 5th, ठीक है। और बी का क्या हुआ, और सरदार सरोवर जो है वो है नर्मदा नदी पे, तो बी का हुआ हमारा 3rd। और सी का क्या हुआ हमारे इंदिरा गांधी जो कैनल है वो ब्यास और सतलुज नदी पे है, तो सी का हो गया 2। और डी का क्या हुआ, नागार्जुन सागर जो है वो है कृष्णा पे, ठीक है, कृष्णा नदी पे। तो फिर ये हो गया हमारा 4 ऑप्शन। तो ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो 62 क्वेश्चन है हमारा, मेन पोल्यूटेंट्स ऑफ द इंडियन कोस्टल वाटर। जो हमारे इंडियन कोस्टल वाटर है उसका मेन पोल्यूटेंट होने का, उसको पोल्यूशन होने का उसका मेन कारण क्या है, ठीक है। ऑयल स्पिल या फिर म्यूनिसिपल सीवेज या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट या एरोसोल्स। तो राइट आंसर है हमारा इसका इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट की वजह से मेन जो हमारा कोस्टल वाटर है वो हो रहा है। क्यों हो रहा है, आगे मैंने एक्सप्लेनेशन लिख रखी है इसकी। द कोस्टल वाटर रिसीव 0.41 किलोमीटर इंडस्ट्रियल वेस्ट, नियरली 447 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल, ठीक है। एंड इट्स प्रोडक्ट आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द अरेबियन सी और वे ऑफ बंगाल। तो जो ये ट्रांसपोर्ट होता है तो वो क्या होता है कि वे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के बीच में होता है, ठीक है, होता है ये इसका जो प्रोडक्ट होते हैं जो इधर उधर आ जाते हैं, ठीक है। तो विद द रिजल्ट दैट सम ऑफ आवर कोस्टल एरिया, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो हमारे कोस्टल एरिया हैं के पार्टिकुलरली एट ज्वाइनिंग लार्ज सिटीज़ एंड गेटिंग पोल्यूटेड, कि जो भी उससे सिटीज़ ऐड है उसके पास ज्वाइन है, जो भी आसपास के जो सिटीज़ हैं लार्ज सिटी, तो वो काफ़ी पोल्यूशन हो रही हैं, पोल्यूटेड हो रही हैं वाटर, ठीक है। तो इसका मेन रीज़न है 62 का आंसर है हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63 क्वेश्चन। ह्यूमन ईयर इज मोस्ट सेंसिटिव टू नॉइज इन द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी रेंज। इन्होंने कहा कि जो ह्यूमन मोर सेंसिटिव जब होते हैं जिस नॉइज में, तो वो कौन सी रेंज है, 1 से लेकर 2 हार्स या 100 से 500 हार्स या 10 to 12 हार्स या 13 to 16 हार्स। तो ये आंसर जो हमारा है इसमें से हमारा वैसे आंसर होगा इनमें से कोई सा नहीं है, नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि हमें पूछा गया है मोस्ट सेंसिटिव। मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है। द कॉमनली स्टेटेड रेंज ऑफ ह्यूमन हीयरिंग इज, जो कॉमनली स्टेटेड रेंज होती है ह्यूमन हीयरिंग की, तो वो होती है 20 हार्स से 20, ठीक है, हार्स। और ह्यूमंस आर मोस्ट सेंसिटिव टू, जो इंसान की मोस्ट सेंसिटिव माने, इन्होंने पूछा हमें मोस्ट सेंसिटिव, ठीक है। एग्जाम जैसे एबल टू डिसर्न टू लोएस्ट इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी बिटवीन, और इसकी फ्रीक्वेंसी किसके बीच होती है, 2000 से लेकर 5000 हार्स तक। तो इसमें ये आंसर नहीं है, तो इसमें हमारा आंसर है नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसमें से कोई हमारा आंसर नहीं है। 64 क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया किसके कारण फैलता है, हमारा कारण क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये, या वायरल इन्फेक्शन है, या पैरासिटिक इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन। तो जो मलेरिया होता है वो एक पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है, क्योंकि मलेरिया इज मॉस्किटो वॉर्न पैरासिट, क्योंकि मॉस्किटो से फैलता है। इन्फेक्शन स्प्रेड बाय एनाफिलिस मॉस्किटो से, ये एनाफिलिस मादा एक मॉस्किटो है तो उसके ये फैलता है, ठीक है, एनाफिलिस से मॉस्किटो से। 65 क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु कोस्टल बेल्ट हैज़ ड्रिंकिंग वाटर स्टोरेज ड्यू टू। तो जो तमिलनाडु की जो स्टोरेज कह रही, सॉरी माय वर्ड, शॉर्टेज, तो ये होती है, मेरी मिस्टेक होगी, लेकिन शॉर्टेज है, ठीक है। यह है कि तमिलनाडु के जो कोस्टल बेल्ट है वहाँ पर जो ड्रिंकिंग वाटर है वहाँ पे शॉर्टेज का क्या कारण है, पानी का जो पानी पीने का वहाँ कम क्यों है, उसका रीज़न क्या है, हाई इवेपोरेशन की वजह से, या सी वाटर फ्लडिंग ड्यू टू सुनामी की वजह से, या ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर बाय ट्यूबवेल्स, या सीपेज ऑफ सी वाटर। तो जो इसका मेन रीज़न है कि तमिलनाडु बेल्ट में जो शॉर्टेज है पानी की, उसका मेन रीज़न है डी, सीपेज ऑफ वाटर, जो वहाँ का रिसाव होता है समुद्र के पानी का, उसकी वजह से
जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कम होता है, ठीक है। तो आगे में इसकी एक्सप्लेनेशन लिख रखी है। देयर हैज़ बीन एक्यूट वाटर शॉर्टेज इन तमिलनाडु कोस्टल बेल्ट विच इज ड्यू टू सीपेज ऑफ सी वाटर, ठीक है। 66 क्वेश्चन है हमारा। द मैक्सिमम एमिशन ऑफ पोल्यूटेंट फ्रॉम फ्यूल सोर्स ऑफ इंडिया इज कॉज्ड बाय। हमें पोल्यूटेंट बताना कि जो फ्यूल सोर्स है इंडिया में कारण क्या है, कोल या फायरवुड या रिफ्यूज बर्निंग या वेजिटेबल वेस्ट प्रोडक्ट। तो राइट आंसर है हमारा कोल की वजह से। द मैक्सिमम एमिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स फ्रॉम फ्यूल सोर्स इन इंडिया इज कॉज्ड बाय कोल। 67 क्वेश्चन है हमारा। कंपेरेटिव इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी इज टू बी कंडक्ट फॉर। कंपेरेटिव जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट स्टडी जो कंडक्ट किससे होती है, द होल ईयर से, इस सारे साल का, या 3 सीजन एक्सक्लूडिंग मानसून, और एनी 3 सीजन, या फिर द वर्स्ट सीजन, ठीक है। तो जो इन्वायरमेंट स्टडी जो कंडक्ट करती है असेसमेंट स्टडी, तो वो करती है फॉर द होल ईयर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सारे साल को। ये किसी एक ईयर या किसी एक हम कह सकते हैं मानसून या किसी एक सीजन को लेकर नहीं होगी, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन है हमारा। द ग्रेट इंडियन वेस्टर्न वर्ड, वेस्टर्न वर्ड एक सुंदर वर्ड होता है बहुत, वो फाउंड कहाँ पर मिलता है, थार डेजर्ट ऑफ इंडिया या कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया या टेम्परेट फॉरेस्ट इन द हिमालय या तराई जोन्स ऑफ हिमालय फुट में, ठीक है। तो कहाँ पे मिलता है ये, तो राइट आंसर है हमारा इसका थार डेजर्ट ऑफ इंडिया। A option is the right answer. Desert National Park is located in Jaisalmer district of the state of Rajasthan में है। The Great Indian is bustard is magnificent bird and can be seen in the considerable good members in this park। इसमें काफ़ी संख्या में ये बर्ड देखे जाते हैं इस पार्क में, ठीक है, मिल जाते हैं हम। तो राइट आंसर इज ए। 69 क्वेश्चन है हमारा। डिफोरेस्टेशन ड्यूरिंग द रिसेंट डिकेड्स हैज़ लेड टू। जो डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या कुछ हो रहा है, सोइल रीजन, लैंडस्लाइड्स, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ऑल ऑफ दिस। कि जो डिफोरेस्टेशन की जो हमारा आज हो रहा है, जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं, वन हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं, पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है या क्या कुछ हो रहा है, तो वो सब है उसमें। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। डिफोरेस्टेशन ड्यूरिंग द रिसेंट डिकेड्स हैज़ टू सोइल रीजन, लैंडस्लाइड्स, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 70 क्वेश्चन है हमारा। स्लम्स इन मेट्रो सिटीज़ आर रिजल्ट ऑफ। कि जो मेट्रो सिटीज़ में स्लम्स जो हो रहा है, ठीक है, बस तो वो किस वजह से, रूरल ऑफ अर्बन माइग्रेशन की वजह से, पावर्टी ऑफ सिटी स्कैप की वजह से, लेक ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, या अर्बन गवर्नमेंट की वजह से। तो इसका मेन रीज़न यही है कि जो स्लम्स होते हैं, जो मतलब कि ऐसी बस्तियां हो जाती हैं जहाँ पर मतलब कि एक कह सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़, एक कमी हर चीज़ की रहती है। तो वो क्यों हो रही है कि रूरल टू अर्बनाइज, लोग गाँवों से शहर की तरफ भाग रहे हैं और शहर में इतनी भीड़ होती जा रही है, ठीक है। तो मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है आगे। जैसे द रैपिड urbanization is in conjunction with industrialization and lack of infrastructure and employment opportunity in rural area has led to mass rural urban migration and this has resulted in the growth of slums in metro। तो यही मेन रीजन है स्लम्स होने का मेट्रो सिटीज़ में, क्योंकि जिस तरीके से आज शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, लोग गाँव को छोड़ के जा रहे हैं, रोजगार की वजह से लगा लो कि बहुत सारे रीजन होते हैं, कई प्रॉब्लम्स होते हैं गांव में, तो उनकी वजह से छोड़ के जा रहे हैं। तो वो उसकी वजह से हम आज जो बढ़ती जा रही है जनसंख्या जैसे जैसे शहरों में, तो उसकी वजह से स्लम्स इन मेट्रो सिटीज़ में हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। अगर आपको अच्छे लगे कि मेरे नोट्स अच्छे होते हैं तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।